Hello students, today we are going to start with a new chapter, quadratic equation and expression. बहुत ही simple chapter है and yet it is important. जो topics हम यहाँ cover करेंगे, let's just quickly go through those. First, any polynomial equation related stuff. जब हमारे सामने questions आते हैं, though we study quadratic equation and expression, लेकिन questions तो बच्चे higher degree polynomial पे भी आते हैं, right? So we are going to be very clear with this part first of all, and related to it, understanding of identities. ये होती क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, फैक्टराइजेशन यूजिंग जीरोस एंड सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन. हो सकता है बहुत से बच्चों को इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा हो, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टॉपिक, इट विल बी वेरी क्लियर. देन कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल रूट्स, एंड इसे अभी आप देख लें, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज न्यूटन्स फॉर्मूला. कोई भी ईयर ऐसा जाता ही नहीं है जिसमें इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन ना आए, ठीक है. क्वाड्रेटिक पे आता है बट विल डिस्कस इट इन जनरल, ठीक है. देन सेकेंड पार्ट ऑफ इट, ये हमारा फर्स्ट क्लास रहेगा, ठीक है. सेकेंड क्लास में आएंगे हम फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पर्टिकुलरली सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, रूट्स, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड देयर रिलेटेड क्वेश्चंस, जो भी वहां पे पॉसिबिलिटी बनती है. नेचर ऑफ रूट्स, वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड एंड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड. इसमें भी तीन कैटेगरी में हम करेंगे. वन, when coefficients are all real. Second, when coefficients are all rational. Third, when coefficients are integers. तीनों ही बहुत important है, ठीक. Then we'll discuss common roots and equations which are reducible to quadratic. वो दिखने में quadratic नहीं होते, लेकिन कुछ simplification या substitution से हम उन्हें quadratic में reduce कर सकते हैं, ठीक है. इसके बाद we will come over to quadratic expression and its graph. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज थर्ड क्लास में. फोर्थ में वी आर गोइंग टू कवर लोकेशन ऑफ रूट्स. काफी कुछ यहाँ स्कोप है. एंड लेटर आफ्टर दिस, वंस वी कंप्लीट एवरीथिंग, वी आर गोइंग टू हैव वन प्रैक्टिस सेशन ऑफ 25 क्वेश्चंस, ठीक है. दैट इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू कवर अंडर दिस चैप्टर. सो लेट्स जस्ट गो अहेड वन टॉपिक एट वंस. फर्स्ट, आइडेंटिटीज. जब आप ट्रिग्नोमेट्री करते हो तो यू स्टडी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. जब आपने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस किया 9th क्लास 10th क्लास, यू स्टडीड सम अलजेब्राइक आइडेंटिटीज. सो आइडेंटिटी वर्ड का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मीन्स समथिंग दैट होल्ड्स ट्रू ऑलवेज विद इन द डोमेन. मतलब जब जब भी वो डिफाइंड है वो सैटिस्फाइंग होगा, ठीक है. वो कोई पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए सैटिस्फाइंग नहीं होगा. जैसे अगर आपको कहा जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हमें क्लियर है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 के लिए ही वो होल्ड करेगा, वो हर एक x के लिए होल्ड नहीं कर सकता, राइट. तो आइडेंटिटीज आर दोज पर्टिकुलर इक्वेशंस व्हिच होल्ड ट्रू ऑलवेज, ठीक. अब इसके रिलेटेड जो जो चीजें हमसे पूछी जा सकती है, यहाँ पे देखें. लेट्स टेक, आई हैव सम इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. कुछ भी हमें गिवन नहीं है, a 0 है, नॉन 0 है, कुछ भी गिवन नहीं है. तो अगर कोई सेकेंड डिग्री इक्वेशन आपके सामने आता है तो उसके एग्जैक्टली दो रूट्स होते हैं, चाहे वो रियल हो या नॉन रियल हो, कंबाइंडली दो होंगे. अगर आपके पास nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन आता है तो उसके एग्जैक्टली n नंबर ऑफ रूट्स होंगे, मतलब एग्जैक्टली n ऐसे x होंगे जिसके लिए वो सैटिस्फाइंग होगा. n से ज्यादा नहीं, n से कम नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट रियल नॉन रियल सबको मिला के एग्जैक्टली n नंबर ऑफ रूट्स ही उसके होंगे, ठीक है. दैट मीन्स ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये किसी भी हाल में 2 से ज्यादा वैल्यू ऑफ x के लिए होल्ड नहीं कर सकता. यस, क्योंकि एट मैक्स इसका डिग्री 2 ही तो हो सकता है अगर a नॉन जीरो हो, और अगर a 0 है तो डिग्री और कम हो जाएगा. तो 2 से ज्यादा सोल्यूशन तो इसके आ नहीं सकते किसी भी हाल में, राइट. नाउ लेट्स सपोज आई एम सेइंग कि ये तो 3 वैल्यूज के लिए होल्ड कर रहा है. आई गिव अ स्टेटमेंट कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 3x के लिए सैटिस्फाइंग है. अब आपको इमीडिएटली कहना है, अगर ये 3 वैल्यूज के लिए सैटिस्फाइंग है, इसका मतलब ये हर एक x के लिए सैटिस्फाइंग होगा, बिकॉज इट इज केस ऑफ एन आइडेंटिटी, इट इज नो मोर केस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ए पॉलिनोमियल इक्वेशन. अब अगर ये आइडेंटिटी है तो उसकी पहचान क्या होगी? देखो, फर्स्ट थिंग, जो नंबर ऑफ रूट्स है वो डिग्री को क्रॉस कर रहा है, ठीक है. एंड वो होल्ड कब करेगा? जब a, b, c तीनों ही 0 हो, अदरवाइज होल्ड नहीं कर सकता. क्यों? उस बात को भी देखो. अगर ये नॉन जीरो है तो इसके एग्जैक्टली 2 रूट्स आएंगे, पता है हमें, तो क्लियर हो जाता है a तो 0 ही होगा. और ये 0 है तो अब इस पे आ जाए. अगर b नॉन जीरो है तो लीनियर इक्वेशन है, एक ही रूट आना चाहिए. हमें क्या आ गया? 3 रूट है, तो b भी 0 हो गया, a एंड b दोनों 0 आ गए. अब c कोई कांस्टेंट है, इक्वल टू 0, मतलब c इज 0. तो a b c तीनों 0 होंगे, उस केस में इट विल होल्ड ट्रू फॉर एवरी x. फाइन है.
तो अगर आपको कहा जाए व्हाट आर वैल्यूज ऑफ K1, K2 एंड K3 फॉर विच दिस होल्ड्स ट्रू फॉर 3 different values of x. अब when I'm saying it holds true for 3 values of x, इसका मतलब 3 का मुझे पता है. I'm not saying holding true for exactly 3. ठीक है, 3 का मुझे पता है, हो सकता है 3 से ज्यादा के लिए भी होल्ड करे. ठीक, सेकेंड डिग्री का है, 3 वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी है, तो केस ऑफ एन आइडेंटिटी. और आइडेंटिटी तभी होगा जब सारे के सारे कोएफिशिएंट्स 0 बन जाए. सो वैल्यू ऑफ K1 इज 1, K2 इज -3, K3 इज 2. परफेक्ट. इन सभी पॉइंट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान देना है. अब आ जाए क्वेश्चंस. फॉर ABCB 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. एक तरीका, आप इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लें. देखने में तो सेकेंड डिग्री का ही लग रहा है. सिंप्लीफाई करें, रूट्स को आप सॉल्व करें, बट वी शुड अवॉइड डूइंग, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह के टर्म्स का यहाँ इन्वॉल्वमेंट है. रादर व्हाट वी शुड डू इज, जब क्वेश्चन में अननोन कांस्टेंट्स का प्रेजेंस होता है, इन दैट केस आप इस पूरे को ना f ऑफ x कंसीडर कर लें. तो हमारा इक्वेशन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1. ठीक, अननोन कांस्टेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप उन पर्टिकुलर जगह पे चेक कर लें क्या ये इक्वेशन सैटिस्फाइंग है. तो f ऑफ a माइनस ए, तो ये पूरा 0 हो जाएगा. यहाँ a माइनस बी, a माइनस सी कैंसिल होकर ये 1 आएगा. यहाँ a है तो a माइनस ए, ये हो जाएगा 0, ये 0, ये 0, ये 1. तो 1 इज इक्वल टू 1 इज होल्डिंग ट्रू. तो x इक्वल टू a इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. अब b के लिए चेक करें, क्या b के लिए ये सैटिस्फाइंग है. b माइनस ए, b माइनस बी, ये 0 हो गया. b माइनस बी 0 हो गया. b माइनस सी, b माइनस ए, b माइनस सी, b माइनस ए कैंसिल होके 1. तो ये आ गया सैटिस्फाइंग. राइट. उसी तरह से f ऑफ c का वैल्यू भी 1 आ रहा है. तो क्लियर हो जाता है इस इक्वेशन के 3 रूट्स तो हमें मिल चुके हैं और डिग्री 2 का है. क्या मीन करता है, इट इज केस ऑफ एन आइडेंटिटी. जब भी जो x का मैक्सिमम एक्सपोनेंट का प्रेजेंस आपको दिख रहा है ना, उसको अगर क्रॉस कर जाता है नंबर ऑफ जीरोस, तो क्लियर है इट इज केस ऑफ एन आइडेंटिटी. और अगर ये एक आइडेंटिटी है, इट विल होल्ड ट्रू फॉर एवरी x विद इन द डोमेन. एंड पॉलिनोमियल का डोमेन तो R होता है, हमेशा वो डिफाइंड होता है. दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विल होल्ड ट्रू फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू R. क्वेश्चन ने पूछा है नंबर ऑफ रियल रूट्स, विल से इनफाइनाइटली मेनी. फाइन. सेकेंड क्वेश्चन देखें, वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच दिस हैज 3 रूट्स. उसी तरह से बताएं, सेकेंड डिग्री का है. क्वेश्चन ने कहा 3 रूट्स तो है इसके पास, इसका मतलब केस ऑफ एन आइडेंटिटी. और आइडेंटिटी है ये 0, ये 0, ये 0, सभी में k का प्रेजेंस है. तो हमें वही k सर्च करना है जिसके लिए तीनों कोएफिशिएंट साइमल्टेनियसली 0 बन पाए. ठीक, ये 0 बनेगा k इक्वल टू 1 एंड 2 के लिए, ये 0 बनेगा k इक्वल टू प्लस माइनस 1 के लिए, और ये 0 बनेगा 1 एंड 4 के लिए. डू वी हैव एनी कॉमन वैल्यू ऑफ k? यस, 1. तो यहाँ हमारा आंसर आ गया k इज इक्वल टू 1. क्लियर. नेक्स्ट बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स. अगर हम कोई nth डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन ले लेते हैं, देन nth डिग्री का तो क्लियर हो जाता है x पावर n का जो कोएफिशिएंट है दैट इज नॉन जीरो. ये नॉन जीरो है. तो इसके पास एग्जैक्टली कितने जीरोस हैं, n नंबर ऑफ जीरोस आर देयर. अगर हम उन्हें x1, x2, x3, xn कंसीडर करें, these are the zeros of this polynomial. ठीक, then in that case sum of zeros x1 plus x2 plus x3 xn, sum of zeros क्या आएगा, ध्यान से देखें. sum मतलब sum taken one at a time, एक एक को लेके हम ऐड कर रहे हैं. जैसे हम sum taken 2 at a time की भी बात करेंगे. sum taken 2 at a time, इसका मतलब क्या है, x1 with x2, x1 with x3, so on, x2 with x3, x2 with x1 नहीं लेना, रिवर्स नहीं आना, क्योंकि x1 इंटू x2 की बात करें या x2 इंटू x1 की बात करें एक ही है, और वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. हमेशा आगे जाना है. x2 with x3, x2 with x4, like this, so on, and then x3 with x4 and so on. ये जो है इसे हम कहते हैं सम टेकन 2 एट ए टाइम. इसी तरह से सम टेकन 3 एट ए टाइम, सम टेकन 4 एट ए टाइम एंड सम टेकन ऑल n एट ए टाइम. उसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
उसे हम कहते हैं सम टेकन ऑल n एट ए टाइम, सभी को हमने साथ में लिया। सो x1 x2 x3 xn, इनका वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ इस कोएफिशिएंट्स कैसे लिखेंगे? ठीक है, देखो सम टेकन 1 एट ए टाइम, एक को ले रहे हैं, सम टेकन 3 एट ए टाइम, 3 को ले रहे हैं, सम टेकन ऑड एट ए टाइम, ठीक, उनके लिए माइनस साइन आप पहले लिखेंगे, 1 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम, 5 एट ए टाइम, ऑड एट ए टाइम के लिए, ठीक, इवन एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, 4 एट ए टाइम, उनके लिए प्लस साइन से ही आप बिगिन करेंगे, मतलब नो एक्स्ट्रा साइन टू बी मेंशन्ड। ठीक, यहाँ पे हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म x पावर n, हर इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक, अब आप 1 एट ए टाइम ले रहे हैं तो n में से 1 कम कर दें तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस 1, 1 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम के लिए n माइनस 2, 3 एट ए टाइम के लिए n माइनस 3, लाइक दैट। ठीक, तो आप बताएं सम टेकन 2 एट ए टाइम प्लस साइन के साथ आएगा, इवन एट ए टाइम के लिए प्लस साइन, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस 2, लाइक दिस। और जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो सम टेकन ऑल n एट ए टाइम, ऑल n एट ए टाइम, n का वैल्यू अगर ऑड है तो -1 और अगर इवन है तो +1, और यहाँ हमें n का पता नहीं है, इन दैट केस विल राइट -1 पावर n, ऑटोमेटिकली अगर n इवन है तो ये +1 बन जाएगा, n ऑड है तो ये माइनस। ठीक, डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n तो आएगा ही, एंड न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस n, दैट मीन्स x पावर 0 व्हिच इज द कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ आएगा कांस्टेंट। ठीक, तो अगर हम इसे जनरलाइज करें, कैन वी जस्ट से सम टेकन r एट ए टाइम, सम टेकन r एट ए टाइम इज -1 पावर r, डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n एंड न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस r। फाइन, तो बताएं x पावर 7, 5x क्यूब प्लस 4x माइनस 1, इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा? तो हमने देखा डिग्री 7 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए -1 पावर n, डिनोमिनेटर में आता है हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट, न्यूमरेटर में आता है कांस्टेंट टर्म, ये -1 है, ये -1 है, ओवरऑल इट बिकम्स +1। व्हाट इज सम ऑफ रूट्स हियर? सो दैट विल बी माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6 जो कि है 0, 0 अपॉन 1, आंसर इज 0। अब मोस्टली जो हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं वो क्यूबिक के ऊपर होते हैं, तो अगर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूट्स अल्फा, बीटा एंड गामा हैं, then in that case sum of roots is minus b by a, sum taken 2 at a time is c by a, minus plus minus, product of roots is minus d by a, alternate signs। यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपॉन x क्यूब का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट अपॉन x क्यूब का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म अपॉन x क्यूब का कोएफिशिएंट। फाइन है, इजी टू टेक यूज। अब देखें क्वेश्चन, फाइंड k for which the roots of this cubic equation are in AP। इसे आप इग्नोर करें, the roots are in AP, what will be the value of k? तो इमीडिएटली कोई और इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है नहीं, कुछ नोन कोएफिशिएंट्स और कुछ अननोन है, फैक्टराइज करके हम इसके रूट्स तो नहीं निकाल पाएंगे, राइट? अननोन कोएफिशिएंट के लिए हम फैक्टराइज कैसे करेंगे? अब द ओनली चॉइस दैट वी हैव इज राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। ठीक, तो यहाँ आ जाए, अगर हम इसके रूट्स को, क्योंकि वो एपी में है, जब 3 वैल्यूज एपी में होते हैं तो बेस्ट है, मिडिल को अगर आप अल्फा कंसीडर करते हैं तो ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा माइनस बीटा, राइट? अगर आपको ए प्लस डी, ए माइनस डी इस तरह से लेना है, आप इस तरह से ले लें, कंप्लीटली योर चॉइस। ठीक, अब बताएं सम ऑफ रूट्स, अगर हम ये कंसीडर करें सम ऑफ रूट्स, इन तीनों वैल्यूज का सम क्या है बेटा? 3a है, एंड सम ऑफ रूट्स फ्रॉम दिस इज माइनस b by a, सो दैट विल बी 15। वैल्यू ऑफ a हमें क्लियरली यहाँ से पता चल गया। अब आ जाते हैं सम टेकन 2 एट ए टाइम में k का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसे अभी हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें a एंड d को सॉल्व करना है पहले। तो स्ट्रेट अवे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट विल बी a माइनस डी, a की जगह पे 5 ही पुट कर देते हैं, 5 माइनस डी, 5 इंटू 5 प्लस डी, सो 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस डी इज 25 माइनस डी स्क्वायर, एंड यहाँ पे माइनस डी बाई ए विच इज 120, 5 को हम कर देते हैं कैंसिल एंड दैट कम्स आउट टू बी 24, एंड डी स्क्वायर इज 25 माइनस 24 1 है बेटा, डी का वैल्यू प्लस और -1 है। इस तरह के क्वेश्चन में डी के हमेशा 2 वैल्यूज आते हैं प्लस माइनस के साथ, तो आप कोई भी एक को लेके आगे बढ़ जाएं,
क्योंकि दोनों से वही 3 वैल्यू जनरेट होंगी, वही 3 रूट्स जनरेट होंगी, इज जस्ट दैट दे आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो हमारे लिए ऑर्डर तो मैटर करता नहीं है, ठीक। तो इस तरह के केस में एक वैल्यू को ले ले बस। लेट्स टेक d टू बी 1, a का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, k हमें चाहिए और k हमें मिलेगा सम टेकन 2 एट ए टाइम से, राइट। तो सबसे पहले हम रूट्स फ्रेम कर लेते हैं। 5 है एंड 1 है, तो 4, 5 एंड 6, ठीक। k का प्रेजेंस होगा सम टेकन 2 एट ए टाइम में। 2 एट ए टाइम मतलब अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c बाई a k। बच्चा ऐड कर दें, k का वैल्यू हमें मिल गया 50 प्लस 24, 74 इज वैल्यू ऑफ k। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वैल्यूज ऑफ p and q for which this cubic equation has 3 distinct positive integral roots। हमें p and q की वो वैल्यू चाहिए स्पेसिफिकली जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट इंटीग्रल सॉल्यूशंस हमें मिल पाए, ठीक। अब एनालाइज हम इसे कैसे करेंगे? हमारे पास ये कोएफिशिएंट नोन है और ये नोन है, इसका मतलब जो कुछ भी हम एनालाइज करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर ही बेस्ड होगा। तो स्ट्रेट अवे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लें। 3 पॉजिटिव इंटीजर्स है एज रूट्स एंड उनका प्रोडक्ट माइनस डी बाई ए विच इज 33। 3 इंटीजर का प्रोडक्ट, 3 पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 33, तो 33 का फैक्टराइज कर देते हैं, वी गेट 3 इंटू 11 और ये प्राइम नंबर सी है, क्लियर हो जाता है। द अदर वैल्यू हैज टू बी 1। तो ये आ गया हमारे पास वो 3 इंटीजर्स I1, I2 एंड I3 व्हिच आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसके अलावा और कोई सेकंड पॉसिबिलिटी नहीं है। अब अगर हमें p चाहिए तो सम ऑफ रूट्स में उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं दे आर 1, 3 एंड 11। सो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया बेटा? 15, राइट, व्हिच इज इक्वल टू माइनस b बाई a व्हिच इज p। p का वैल्यू मिल गया, राइट। सम टेकन 2 एट ए टाइम में q का इन्वॉल्वमेंट होगा। 2 एट ए टाइम में हमें क्या मिल रहा है? 1 इंटू 3 दिस 33 प्लस दिस 11 which is equal to q by 1। बचा वैल्यू ऑफ q is this is 44 plus 3 47। सिंपल, ठीक है। पूरी तरह से अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर है ना चीजों के साथ और टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए किस तरह से हमें उसे अप्रोच करना चाहिए वो चीजें में क्लैरिटी आ जाती है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट देखें, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन यूजिंग जीरोस। अगर कोई इक्वेशन हमें फ्रेम करना है और उसके जीरोस हमें दे दिए गए 1, 2 एंड 3, तो 3 जीरोस है तो क्लियर है क्यूबिक पॉलिनोमियल ही होगा। तो 1 अगर उसका एक रूट है तो x माइनस 1 विल बी ए फैक्टर इन इट, 2 है तो x माइनस 2 विल बी ए फैक्टर, 3 है तो x माइनस 3 विल बी ए फैक्टर विद सम एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फ्रेम द इक्वेशन, ठीक। और अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़े तो आप कर सकते हो। इनफैक्ट क्यूबिक के लिए तो आप डायरेक्टली याद ही रख लें, इट इज सम कोएफिशिएंट आप यहाँ अटैच करेंगे, क्यूबिक है, एक्स क्यूब के साथ बिगिन करेंगे, माइनस सम टेकन 1 एट ए टाइम जिसे हम सम ऑफ रूट्स कहते हैं। ऑल्टरनेट साइन ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एट ए टाइम, मैं उसे S2 लिख रही हूँ, ठीक है। सम टेकन 2 एट ए टाइम एक्स, ऑल्टरनेट साइंस का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, माइनस सम टेकन 3 एट ए टाइम, ये आ गया। तो अगर हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग इस इक्वेशन को बनाए, विल राइट ए एक्स क्यूब समेशन, तीनों को ऐड कर दें 6, 2 at a time, this plus this plus this, so this is 11 minus product which is 6, बन गया इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हम इसी को एक्सटेंड करें फॉर एनी हायर डिग्री पॉलिनोमियल, इन दैट केस विल राइट a x पावर n, लेट्स टेक n नंबर ऑफ रूट्स आर देयर, सो ऑल्टरनेट साइन सम टेकन 1 एट ए टाइम, एक एक पावर को आप रिड्यूस करते चले जाएं, s2 x पावर n माइनस 2 ऑल्टरनेट साइंस के साथ लाइक दिस। लास्ट में हमें पता नहीं है n का वैल्यू इवन है या ऑड है, तो -1 पावर n, ठीक, एंड sn, ठीक, सम टेकन ऑल n एट ए टाइम जिसे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहते हैं। फाइन। क्यूबिक के बियॉन्ड हमें इस चीज की तो जरूरत नहीं पड़ती है, बट कीप इट इन माइंड, ठीक। नेक्स्ट थिंग, अगर किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के जीरोस हमें दे दिए जाए, इसके जीरोस हमें दे दिए गए, लेट्स टेक अल्फा, बीटा एंड गामा, और हमें इसे फैक्टराइज करने की रिक्वायरमेंट है, हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो आप कहेंगे अल्फा इज अ रूट, सो x माइनस अल्फा विल बी ए फैक्टर, बीटा इज अ रूट, x माइनस बीटा इज ए फैक्टर। इस तरह से ये फैक्टर्स क्रिएट हो गए। इसके बाद यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट है उसे लिखना ना भूले, इज दैट फाइन? उसकी वजह से हम गलत हो सकते हैं, बिल्कुल ध्यान देना है। डन। अब आ जाए इस क्वेश्चन पे।
P of x be a polynomial of degree 12th डिग्री का है, मतलब उसके पास 12 जीरोस है, रियल नॉन रियल सब कुछ मिला के। एंड P of x इज इक्वल टू 1 by x plus 1 होल्स ट्रू फॉर x इक्वल टू 0 1 2 so on till 12। कितने वैल्यूज है यहाँ पे? 13 वैल्यूज आ देयर। ठीक, इसे आप इधर क्रॉस करें एंड ये बन जाता है, ये 12th डिग्री का है, एक और डिग्री 13th डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसके 13 जीरोस हमें दे दिए गए हैं। ठीक, आगे देखें, हमें फाइंड करना है P of 13, ये P है, ओके। P of 13 हमें फाइंड करना है, मतलब क्लियर है, हमें P of x चाहिए, x की हम 13 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगा। तो इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से आप P of x को सॉल्व कैसे करेंगे, दैट इज द टास्क। नाउ जीरोस हमें इसके दे दिए गए हैं, तो क्लियर हो जाता है x प्लस 1 इंटू P of x माइनस 1, ये जो कोई भी पॉलिनोमियल है 13th डिग्री का है और 13 जीरोस हमारे पास है, तो 0 इज अ रूट, सो x इज ए फैक्टर, x minus 1 is a factor and so on x minus 12। ये हो गया उसके 13 फैक्टर्स। एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट ए कांस्टेंट हियर, क्योंकि हमें नहीं पता वो हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट है वो एग्जैक्टली क्या है, तो उसको लिखना ना भूलें, हम सिर्फ उसकी वजह से भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ से हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो P of x है हम इसे कर देते हैं इधर शिफ्ट, सो 1 प्लस a x minus 1 x minus 2 and so on x minus 12। ये P of x नहीं, x plus 1 times of P of x है, तो हमने x plus 1 से डिवाइड कर दिया, so we end up reaching to P of x। फाइन है। अब यहाँ पे ध्यान देना, P of x is a polynomial, राइट? तो ये इस तरह से लिखा हुआ तो हमें नहीं दिखना चाहिए पॉलिनोमियल, तो हमें क्लियर है उसके डिनोमिनेटर में तो कुछ होना नहीं चाहिए, राइट? तो क्लियर हो जाता है ये जो न्यूमरेटर में है ना वो x plus 1 से जरूर डिवाइड होगा, तभी तो ये पॉलिनोमियल में रिजल्ट क्रिएट करेगा। यस, तो अगर न्यूमरेटर x plus 1 से डिवाइड हो रहा है तो x plus 1 इज ए फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर, तो x plus 1 अगर इसका एक फैक्टर है, फैक्टर थ्योरम जो आप सबने 9th क्लास में पढ़ा है, अगर x माइनस a एज ए फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल के पास, दैट मीन्स P of a इज 0। यस, तो अगर इसके पास x plus 1 एज ए फैक्टर एग्जिस्ट करता है तो ये 0 बनता है -1 पे, है ना, x इक्वल टू -1, तो -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये भी तो 0 बनेगा। यही है ना फैक्टर थ्योरम। देखें, इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ P of x, दैट मीन्स P of a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बस इसी का यूज लेंगे। -1 के लिए ये चीज 0 बननी चाहिए, तो -1 हम यहाँ पे पुट करते हैं प्लस a, -1 -2 -3 सो ऑन, ये 0 ही चाहिए। ठीक, यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। ध्यान से देखें, -1 -2 -3, माइनस कितनी बार आ रहा है बच्चे? 1 × 2 × 3 सो ऑन टिल, तो ये है 1 फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ a इज 0। बच्चा a का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल हमें मिल चुका है, दैट इज P of x इक्वल टू 1 प्लस x माइनस 1 सो ऑन x माइनस 12 अपॉन x प्लस 1। ठीक, आप डिवाइड करके टाइम वेस्ट ना करें, डिवाइड हो जाएगा वो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने a को सॉल्व किया है। अब आगे बढ़े, हमें चाहिए वैल्यू ऑफ P of 13, so this is 1 by बच्चा, this is 13, यहाँ पे आ जाए 12 and this is 11 and so on, this is 1 अपॉन, बताएं 13 plus 1 14, ये कैंसिल हो गया and our answer is that clear? नेक्स्ट बेटा, सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, मतलब अगर x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 1, इसके रूट्स अल्फा, बीटा एंड गामा है, क्योंकि इन जनरल किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व हम नहीं कर सकते और वो हमारे सिलेबस में भी नहीं आता। तो जब कभी भी हमें क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है तो हम हीट एंड ट्रायल से उसके एक रूट को लोकेट करते हैं, जैसे आप 9th क्लास में करते हो। एक रूट को हम हीट एंड ट्रायल से फाइंड करते हैं, फिर अगर अल्फा एक रूट है तो x माइनस अल्फा एज ए फैक्टर होगा, डिवाइड करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा और वहां से हम बाकी के जीरोस को सॉल्व करते हैं। रेयर ही यूज में आता है, लेकिन अगर सॉल्व करना पड़े वही हमारा तरीका है। ठीक है, तो अगर इस रैंडम से इक्वेशन का हमें रूट्स दे दिया गया और आपको कहा गया फ्रेम अनदर क्यूबिक पॉलिनोमियल
फॉर विच द रूट्स आर, ये जो 3 रूट्स है इनको सिमेट्रिकली मॉडिफाई किया गया। देखो मतलब अगर इसमें +2 हुआ तो बाकियों में भी वही, तो सेम चेंज इज हैपनिंग, मतलब सिमेट्रिकली द रूट्स आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड। तो इस तरह के सिचुएशन में जो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्रिएट होगा जिसके रूट्स ये होंगे वो क्या होगा, राइट। सो फॉर्मेशन ऑफ अनदर पॉलिनोमियल फॉर विच सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स हैज टेकन प्लेस, ठीक है। तो वो वर्क हम कैसे करेंगे, और उसके साथ ये भी देख लो, अगर कभी अल्फा बीटा गामा में सिमेट्रिक मॉडिफिकेशन इज नॉट देयर, इन दैट केस क्लियर है आपको पर्टिकुलरली रूट्स को सॉल्व करके ही उसे आंसर करना होगा, और वो क्वेश्चंस हमारे नहीं आते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देखें इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो अल्फा बीटा एंड गामा है, वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो एक्स के जो वैल्यूज है वो है अल्फा बीटा एंड गामा, और जो हमें चाहिए वो है अल्फा +2 बीटा +2 गामा +2, मतलब x+2। ये x की वैल्यूज है, हमें चाहिए x+2 शुड बी द रूट्स, ठीक। तो अब जो हम नया क्यूबिक पॉलिनोमियल क्रिएट करने वाले हैं उसके वेरिएबल को हम t ले लेते हैं, क्योंकि इस x और इस x में अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम ही तो है, जैसे हम इंसान कभी भी अपना नाम चेंज कर सकते हैं, उसी तरह से वेरिएबल का नाम तो हमारे कंट्रोल में, हम कभी भी उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी हम x इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि दोनों x में हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, तो अभी हम उसे t ले रहे हैं। जब t में इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा तो हम t का नाम बदल के x कर देंगे, ठीक है। तो t that we want that should be of the kind x+2। x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब t - 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फाइन, पुट कर दें t - 2 होल क्यूब, t - 2 होल स्क्वायर, t - 2 + 1। आगे बचे क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसके रूट्स t होंगे, क्योंकि t में आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। सिंप्लीफाई कर लें, t का नाम बदल के x कर दें, ठीक। पहले इसे ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, t - 2 होल क्यूब दैट इज t क्यूब -3a² into b plus 3ab² -b क्यूब, एंड इस पे आ जाए 3t² - 4t + 4 एंड दिस इज 7t - 14 + 1। ओके, अब आ जाए इसमें x³ t³ को हमने x³ कर दिया, t² वाला टर्म यहाँ पे है और यहाँ पे कंबाइन कर दें 3x², ठीक। हमने इन्हें यूज कर लिया है, क्रॉस कर देते हैं। अब t वाला टर्म आप देखें +12t - 12t कैंसिल हो गया, 7t, एंड कांस्टेंट टर्म बचे -8 + 12 सो +4 एंड -14 सो दैट इज -10 + 1 -9। बन गया इक्वेशन, हाउ सिंपल। अब एग्जैक्टली इसी प्रोसेस से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और डिफरेंट टाइप की चीजें भी हमसे पूछी जा सकती है, वो सब यहाँ पे है। लेट्स जस्ट गो थ्रू। सो इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ दिस cubic equation, then form a cubic equation having the roots as 1 by alpha, 1 by beta, 1 by gamma. Clearly x is alpha beta gamma, तो हमें जो चाहिए वो t है 1 by x। इसका मतलब हमें x की जगह पे पुट करना है 1 by t इस इक्वेशन में, वो हो जाएगा 1 by t क्यूब, 3 by t स्क्वायर, 7 by t plus 11। सिंप्लीफाई कर लें t क्यूब, so it is 1 plus 3t plus 7t स्क्वायर plus 11t क्यूब इक्वल टू 0। अब t का नाम बदल के x कर देते हैं और डिसेंडिंग पावर के फॉर्म में इसे लिस्ट कर देते हैं, 7x² 3x + 1, ठीक। बच्चा जब कभी भी हमें कोई ऐसा इक्वेशन पूछा जाए जिसके रूट्स ओरिजिनल इक्वेशन के रेसिप्रोकल हो, इन दैट केस आपको ये काम करना भी नहीं है, डायरेक्टली लिखना है। ये जो कोएफिशिएंट्स है ना, उन्हें बस रिवर्स ऑर्डर कर दो इनका। सो यहाँ 11 है, कांस्टेंट टर्म है, उसको आप फर्स्ट पोजीशन पे ले आए, x⁴ का कोएफिशिएंट x³ के पास ले आए। इस तरह से जब आप उसे रिवर्स कर देंगे यू विल एंड अप गेटिंग दिस, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू फ्रेम फॉर रेसिप्रोकल रूट्स। अब इस पे आ जाए 2 अल्फा + 1 2 बीटा + 1 2 गामा + 1। सेम वे क्या करेंगे, x से अल्फा बीटा गामा, तो t है 2x + 1। x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो आप यहाँ से x को फ्रेम करेंगे, x इज दिस, x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे और t का नाम बदल के x कर देंगे, यहीं पे कर देते हैं। x - 1/2 होल क्यूब, 3 टाइम्स ऑफ x - 1/2 का स्क्वायर, 7 टाइम्स ऑफ x - 1/2 प्लस 11 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दे, सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना लें, ठीक है ना। प्रोसेस इज क्लियर।
नेक्स्ट देखें, हमें इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान देना। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये टी है और जो एक्स है वो अल्फा बीटा गामा है। अब सोचो कि हम टी को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखेंगे कैसे। कई बच्चों को लगता है हम इसे एक्स स्क्वायर कंसीडर कर लें। बच्चे अगर आप एक्स स्क्वायर कंसीडर करोगे ना तो आप टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब टी इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर ले रहे हो, आप ये नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। वे ऑफ वर्किंग वेरी स्मार्ट। यहाँ पे देखो, हमें रूट्स चाहिए अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और जिस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं उस प्रोसेस का यूज हम तभी ले सकते हैं जब सिमेट्रिकल मॉडिफिकेशन हो अल्फा बीटा गामा में, और एक रूट में सिर्फ अल्फा, सिर्फ बीटा या सिर्फ गामा एक ही का प्रेजेंस हो, ठीक है। एक से ज्यादा एक साथ ना आए, जैसे कि यहाँ पे वो हम नहीं कर पाएंगे। अब इस केस में आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा हमें चाहिए ना, तो क्या हम इसे अल्फा बीटा गामा बाई गामा लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा बाई अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा बाई बीटा लिख सकते हैं, यस। एंड अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो तो कांस्टेंट है ना, व्हाट इज इट इन दिस केस, माइनस डी बाई ए, दैट इज माइनस 11। तो ये है माइनस 11 बाई गामा, माइनस 11 बाई अल्फा, माइनस 11 बाई बीटा। रूट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो डोंट बॉदर अबाउट इट। तो हमें जो चाहिए टी, दैट इज नथिंग बट माइनस 11 बाई एक्स, राइट। तो हमें x की जगह पे क्या रिप्लेसमेंट करना होगा, माइनस 11 बाई टी, सिंपल। तो हमारी इक्वेशन में आपको ये रिप्लेस करना है। अब आप t का नाम बदल के x डायरेक्टली कर सकते हैं, आप कोई कंफ्यूजन का स्कोप तो नहीं है, राइट। सो दिस इज हियर, देन 3 टाइम्स ऑफ माइनस 11 बाई एक्स का स्क्वायर एंड देन 7 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 11। अब इसे आगे तो आप सिंप्लीफाई खुद कर लेंगे, एक्स की वजह एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई हो जाना है, फाइन। तो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का इस तरह से जो सिचुएशन होते हैं उनका बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, इफ अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन वैल्यू ऑफ सी इज व्हाट। ये जो क्वेश्चन है ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं है, इसी के साथ का है, ठीक है, ध्यान देना, ये इंफॉर्मेशन के साथ ये है, ठीक है। सो हाउ डू वी आंसर, यहां देखें, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, हमें स्पेसिफिकली सी का ही वैल्यू चाहिए। तो अगर सी का वैल्यू चाहिए और सी का प्रेजेंस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आता है ना, तो हमें काम करते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे ही चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा इज नथिंग बट माइनस डी बाई ए, जो कि है माइनस सी। तो हमें सी का वैल्यू चाहिए, मतलब माइनस ऑफ दिस हमें चाहिए, दैट्स इट। अब अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा का वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है, तो हम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। सम टेकन 2 एट ए टाइम की बात कर सकते हैं, सम टेकन 3 एट ए टाइम की बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सम सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का हो, फिर बीटा प्लस गामा का हो, कैसे डील करोगे, एग्जैक्टली इसी ढंग से। क्या किया था हमने, 2 थे ना, तो हमने 3 लिया था अपॉन 1 किया था, एग्जैक्टली उसी तरह से यहाँ पे समेशन में है, तो आप तीनों ले लो, माइनस ये कर दो, ठीक। और ये तो एक कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं सम ऑफ रूट्स क्या है, -3 है, तो हम इसे लिख सकते हैं -3 माइनस गामा। इसे उसी तरह से अल्फा हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ये हो जाएगा -3 माइनस अल्फा, और ये है -3 माइनस बीटा, है ना, सिंपल। हमें इन तीनों का प्रोडक्ट ये माइनस सी के बराबर है और हमें सी चाहिए। बच्चे तीनों में से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, 3 माइनस से वो बन जाएगा माइनस, दोनों तरफ का माइनस को हम कर देते हैं कैंसिल। तो वैल्यू ऑफ सी दैट वी हैव इज 3 प्लस अल्फा, 3 प्लस बीटा, 3 प्लस गामा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली कैलकुलेट हो सकता है। 3 इंटू 3 इंटू 3 27, या मल्टीप्लीकेशन आपको जैसे भी करने की आदत है आप कर लें, मैं डायरेक्टली करूंगी, ठीक। तो अगर हम 2 जगह से अल्फा बीटा मतलब रूट्स को लेते हैं, तो एक में से हमें कांस्टेंट 3 को लेना होगा। सो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, आप अपने ही तरह से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक। दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड देन अल्फा बीटा गामा, फाइन। बच्चे वैल्यूज पुट कर दें, सम टेकन 2 एट ए टाइम दैट इज 7, सम ऑफ रूट्स -3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -11, कैलकुलेट कर लें इसे, ठीक, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फ्रेम ही कर लो। हमें वो क्यूबिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये हो, तो रूट्स ये हो, इसका मतलब रूट्स वी वांट एज दिस, सो वी वांट t टू बी -3 माइनस x। तो जैसे करना आपको सिंपल लगता है आप उस तरह से कर लें। सो x इज -3 माइनस t,
तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x की जगह पे हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें पूरे का पूरा इक्वेशन का ही पता चल जाएगा, a b c जो भी चाहिए वी कैन राइट। फाइन, नेक्स्ट देखें, इट इज रिलेटेड टू द सेम इंफॉर्मेशन, यही इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा है और हमें इसका वैल्यू चाहिए। इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस तरह के, ठीक। तो अब आपको क्या करना चाहिए, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे, राइट। रादर हमें एक क्यूबिक इक्वेशन फ्रेम करना है जिसके रूट्स ये हों, सिमेट्रिक मॉडिफिकेशन है ना, अल्फा बीटा गामा एक्स है तो हमें टी चाहिए एज x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, करेक्ट। यहां से हम x फाइंड कर लेते हैं, कंपोनेंटो डिविडेंडो से कर लो या क्रॉस करते हुए कर लो, जैसे करना है। आई प्रीफर डूइंग इट बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो, और ये सब हमने बेसिक मैथ्स में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी को क्लैरिटी नहीं है then you may first go through it, ठीक। Here this cancels this cancels this, 2x upon minus 2, this is minus x, ठीक। So we have x as 1 plus t, या आप ऐसे ही लिख लें t plus 1 upon t minus 1, ठीक। अब हम इसे कर देते हैं यहाँ पे रिप्लेस, x की जगह पे एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा और उसके सम ऑफ रूट्स हमें लेना है, दैट्स इट, ठीक। कंप्लीट करते हैं इसे, बताएं x की जगह पे ये, और मैं डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x ही कर रही हूँ, ठीक। तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 क्यूब है तो माइनस 1 3 टाइम्स तो माइनस ही रहेगा। यहाँ पे आए 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो माइनस साइन रहेगा ही नहीं। यहाँ माइनस 7 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, और ये है बच्चा 11। यहाँ हम लेते हैं एलसीएम, सो x माइनस 1 का होल क्यूब, x प्लस 1 होल क्यूब, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1, एंड माइनस 7 x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड प्लस 11 x माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0 बच्चा। ये हो गया क्रॉस, बस हमें इसी को ही तो सिंप्लीफाई करना है, कर लेते हैं। ये बता दें माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर, इनफैक्ट ब्रैकेट ओपन ही कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 1, ठीक। यहाँ पे आ जाए x प्लस 1 होल स्क्वेयर करके इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होता है, उसको पहले मल्टीप्लाई करके आप इस तरह से भी कर सकते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 1, जैसे भी करना है, काम कंप्लीट होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक। ये बच्चा 3 टाइम्स है, सो 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 3, इस पे आ जाए। ये है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, दिस इज x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस x प्लस 1, राइट। कितनी बार है बेटा, माइनस 7 टाइम्स, सो माइनस 7 एक्स क्यूब प्लस 7 एक्स स्क्वेयर प्लस 7 एक्स माइनस 7, आगे बढ़ जाएं। ये 11 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1। अब तो आप इसे कंबाइन करते हुए क्यूबिक इक्वेशन में लिख सकते हैं इसे, क्लियर। तो जो कोई भी क्यूबिक इक्वेशन बनेगा हमें उसका सम ऑफ रूट्स चाहिए, तो मैं इसे बिगर सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली लिख लेती हूँ। सम ऑफ रूट्स इज व्हाट, क्यूबिक है ना, सो दैट इज माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बता दे सबसे पहले, माइनस 3 एक्स स्क्वायर को सर्च कर रहे हैं, ये कर देता है इसे कैंसिल, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है दैट इज 7x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है माइनस 33, सो वी गेट दैट इज 7 माइनस 33 जो कि है माइनस 26, ठीक। अब आ जाए एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट पे बेटा, माइनस 1 प्लस 3 सो दैट इज प्लस 2 minus 5 plus 11 that is 6, so it is 26 by 6 and that is 13 by 3, clear है ना। नेक्स्ट बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल रूट्स, यहाँ बहुत कंफ्यूजन रहता है। जैसे हम कहते हैं किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के अगर कोएफिशिएंट्स रियल है तो नॉन रियल रूट्स ऑलवेज ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर, जिसको पता है ठीक है, नहीं पता तो हम क्वाड्रेटिक में इसको कवर करेंगे, ठीक।
अगर कोएफिशिएंट्स सारे रियल है देन नॉन रियल रूट्स विल ऑलवेज ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर। परफेक्ट। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब अगर a प्लस आई बी उसका एक रूट है तो a माइनस आई बी उसका दूसरा रूट होगा। यही हमने पढ़ा। कब वैलिड है? ओनली व्हेन द कोएफिशिएंट्स आर ऑल रियल। ठीक है, और वही चीज लोग अप्लाई कर देते हैं इर्रेशनल रूट्स के लिए भी। जैसे इफ ए इक्वेशन हैविंग रैशनल कोएफिशिएंट्स is having any irrational root, then irrational roots also occur in conjugate pair। बिल्कुल गलत। रीजन being, कॉम्प्लेक्स नंबर में तो एक ही पैटर्न है, क्लियर है। इर्रेशनल रूट्स में तो बच्चे कोई पैटर्न ही नहीं है ना। ये भी इर्रेशनल नंबर है, रूट 2 प्लस 3 पावर 1/3 भी इर्रेशनल है, 2 पावर मैं ले लेती हूँ 1/5 प्लस 5 पावर 1/2 -1। कितने डिफरेंट तरह के इर्रेशनल नंबर्स पॉसिबल है। तो इसीलिए आप इर्रेशनल रूट्स ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर वाली चीज को बिल्कुल यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से भी उसे एक्सप्लेन करूंगी, बट बिफोर दैट लुक एट, जैसे हमें कोई क्यूबिक इक्वेशन दिया जाता है, मैं सिंपल सा ही ले रही हूँ, वैसे तो आप इसे फैक्टराइज करते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कई क्यूबिक इक्वेशन हमारे सामने ऐसे आते हैं जहां हमें रूट्स को पर्टिकुलरली सॉल्व भी करने की जरूरत पड़ती है। जैसे पैराबोला के केस में नॉर्मल रिलेटेड डीलिंग में हमें सॉल्व भी करना पड़ता है। तो उस तरह के सिचुएशन में वो पर्टिकुलरली वैसा ही इक्वेशन हमें देते हैं जो फैक्टराइज होके इजीली सॉल्व हो जाए या हीट एंड ट्रायल से उसका एक रूट लोकेट हो जाए। ठीक है, मैं अभी आपको ये बता रही हूँ कि रूट को लोकेट करने का आपका तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, वहीं से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल रूट इन केस ऑफ एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक, अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन आपके सामने आए जिसके कोएफिशिएंट्स आप देख ले सारे इंटीजर्स है, इन दैट केस अगर इस इक्वेशन के पास कोई रैशनल रूट है, जैसे अगर p/q इसका कोई रूट है, तो बी वेरी क्लियर p will be a divisor of the constant and q will be a divisor of the highest degree coefficient। बस, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के पास अगर कोई रूट है जो कि रैशनल है, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है? 1 का फैक्टर प्लस या -1, 1 का फैक्टर प्लस 1 या -1, 1/1 से 1, 1/-1 से -1, माइनस लेंगे तब भी 1 ही है, एंड 1 एंड -1 से -1 ही है। मतलब यही दो चीजें आपके पास है ट्राई करने के लिए। अगर इनमें से कोई रूट बन रहा है तो वही रैशनल रूट होगा, इनके अलावा कोई और रैशनल रूट इस इक्वेशन के पास आ ही नहीं सकता। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर इस इक्वेशन के पास कोई रैशनल रूट है तो जो कांस्टेंट टर्म है उसका एक फैक्टर p होगा, एंड x³ का कोएफिशिएंट और हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसका कोई फैक्टर q होगा। तो ट्राई आपको बस इतना सा ही करना है। देखें, क्या 1 इसे सेटिस्फाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, सब पॉजिटिव आ जाएंगे। क्या -1 इसे सेटिस्फाई करेगा? आप देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों बिल्कुल कर रहा है, मतलब इसके पास एक ही रैशनल रूट है। क्लियर? तो इसी तरह से आप एक रूट को हीट एंड ट्रायल से सॉल्व करते हैं। जो भी हम ट्राई करते हैं, रैशनल वैल्यू ट्राई करते हैं ना, बस आपका ट्रायल प्रोसेस इसी तरह से रेस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए। जैसे कि इस केस में -1 एक रूट आया तो x+1 एक फैक्टर होगा, आप x+1 से डिवाइड करेंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर मिलेगा, उसके 2 रूट्स आ जाएंगे, ये एक रूट, टोटल 3 रूट्स वी हैव कलेक्टेड, राइट। अब देखें, अगर आपसे कहा जाए फाइंड नंबर ऑफ रैशनल रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यूबिक इक्वेशन, तो आप क्या ट्राई करेंगे? 1 का कोई फैक्टर प्लस -1 प्लस -1, सो +-1 अपॉन +-1, 1 या -1, 1 इसे सेटिस्फाई नहीं करता, -1 भी इसे सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब इस इक्वेशन के पास कोई भी रैशनल रूट है ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, अगर हमारे पास कोई इस तरह का समेशन आता है, डबल सिग्मा देख के परेशान नहीं होना, सिंपल ही है, जस्ट अंडरस्टैंड, इस पर्टिकुलर चीज को आपको बिल्कुल अटेंशन नहीं देना है। इसका मतलब यह है कि 2 वेरिएबल है, यहाँ पे 2 चीजें हैं जो चेंजिंग है। ठीक है, बस इस रिलेशन को पकड़ लो आप। अब देखते हैं i इंटू जे जो टर्म्स क्रिएट होंगे वो किस तरह के होंगे। फाइन, यहाँ तो बच्चे हम i एंड j में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के सिचुएशन बाइनोमियल थ्योरम में आपको एनसीआर बेस्ड सीरीज में काफी मिलेंगे। ठीक है, कितना सिंपल है, देखें इस रिलेशन पे आए, i का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 1, तो i की जगह पे 1 पुट कर दें, i के साथ j है, तो जब i का वैल्यू 1 होगा तो j क्या क्या हो सकता है? j का एक पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो j की पॉसिबिलिटी क्या है? दैट शुड बी ग्रेटर देन i का वैल्यू 1 है, तो मतलब j का वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। समेशन है तो आप j को सम अप कर दें, 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन गोइंग अप टू n। क्लियर?
और आप इस तरह से भी कर सकते हैं, i इंटू जे है तो i का वैल्यू अगर 1 है जे 2 हो सकता है, सम अप करना है ना फाइनली i इंटू जे को, तो अगर ये 1 है तो ये 3 भी हो सकता है, ये 1 है तो ये 4 भी हो सकता है, ये 1 है तो ये n भी हो सकता है, लाइक दिस। तो i इज इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमें मिला है समेशन में, प्लस इसी में अगर आप 1 को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्रिएट हो जाता है। तो आई प्रीफर राइटिंग लाइक दिस, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। i का वैल्यू नेक्स्ट समेशन में आप आगे बढ़ते हैं ना, लोअर टू हाईएस्ट तक जाते हैं, तो i का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो j 3 ऑनवर्ड्स होगा। सो 2 के साथ 3 4 5 सो ऑन अप टू n। आप ध्यान से देखें कहाँ तक जाएगा, i का लास्ट वैल्यू क्या होगा, लेसर देन j, j कैन गो मैक्सिमम अप टू n, मतलब i का हाईएस्ट वैल्यू होगा n-1 एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग j n ही होगा, एक ही पॉसिबिलिटी है। क्लियर, हमें ये समेशन चाहिए। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, ये है क्या, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 लाइक दैट, 2 इंटू 3 2 इंटू 4। तो इट इज समथिंग लाइक, अगर मेरे पास 3 नंबर है ना, तो इज इट a इंटू b प्लस c प्लस b इंटू c लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड सम टेकन 2 एट अ टाइम। जैसे अगर आपके पास ये है, आप x1 with x2, x1 with x3, x1 with so on ये लेते हैं, x2 with this, x2 with x3 like this लेते हैं। इस तरह से जब आप कंटिन्यू करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, सम टेकन 2 एट अ टाइम ही तो कहते हैं ना। यस, सम टेकन 2 एट अ टाइम पे कई ओकेजन पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और उसे आंसर करने के लिए आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, और इसे बिल्कुल याद रख लें, सम टेकन 2 एट ए टाइम। जैसे कि अगर आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, कैन वी से दैट इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। ध्यान से देखें, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वही होता है, बस वहीं से हमने ये लिखा है। तो आप इसे कहेंगे सम टेकन 2 एट ए टाइम इज सम का स्क्वायर, राइट, स्क्वायर द सम माइनस sum the square, right, sum of squares upon 2, that is x1 plus x2 plus x3 जो भी है उस समेशन को आप स्क्वायर करें, माइनस स्क्वायर का समेशन ले लें xn का स्क्वायर अपॉन 2, सिंपल टू कीप इन माइंड। ठीक, तो यहाँ पे क्या अब आप इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास नंबर है वो है 1 2 3 सो ऑन अप टू n, सम टेकन 2 एट ए टाइम ही तो लिया गया है, तो सम को स्क्वायर करें, दैट विल बी n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द स्क्वायर्स, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सो ऑन अप टू n स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 बाई 2, सिंप्लीफाई कर लें। क्लियर ना। नेक्स्ट, न्यूटन्स फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक पे ही आते हैं, लेकिन आप इसे कितने भी डिग्री पॉलिनोमियल के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझें। लेट्स सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, एंड ए एन एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन क्रिएट किया गया दैट इज इक्वल टू के टाइम्स, कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, अल्फा पावर एन प्लस लैम्डा टाइम्स, लैम्डा कैन बी एनी रियल नंबर वंस अगेन, बीटा पावर n। ठीक, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को आप ध्यान देना, पैटर्न को देख लेना, k एंड लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ मॉडिफिकेशन को देखना, a n ये है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप कह सकते हैं 2 है ना, तो n में आप 2 ऐड कर दें, a n प्लस 2 जो कोएफिशिएंट है वो रहने दें, प्लस b x पावर 1 है तो n में आप 1 इंक्रीज कर दें, प्लस c a n क्योंकि 0 है ना, x पावर 0 तो a n, ये हमेशा सेटिस्फाइंग होगा फॉर n बी एनी नेचुरल नंबर। क्लियर, इसे यूज में लेते हैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में। देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस एंड ए एन इज 5 अल्फा पावर n प्लस 4 बीटा पावर n, देन वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। तो इसके हेल्प से आप बता दें ए एन ये है, सो विल राइट ए एन प्लस 2, जो कोएफिशिएंट है वैसे ही रहेगा, ए एन प्लस 1 और ये है ए एन। हमारे केस में A20, A18, A19 ये यूज हुआ है, तो सबसे छोटा n है 18, मतलब n का वैल्यू हमें 18 लेना है। सो वी गेट A20 माइनस A19 प्लस A18 इज इक्वल टू 0।
वी आर सपोज टू फाइंड दिस, तो न्यूमरेटर में हमें ये चाहिए और इसका वैल्यू है A20 प्लस A18 इज A19। यहाँ पे A19 है ये, तो ये और ये हो जाते हैं कैंसिल, आंसर इज 1। क्लियर बेटा? तो दैट्स इट। एंड इस पर्टिकुलर फॉर्म पे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है PYQs में ही, तो अभी हमें सिर्फ समझने की ज़रूरत है। इसके बाद जब हम PYQs करेंगे तो अच्छे से इस पर प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है बेटा, सो क्लोजिंग इट हियर।